0 if AB parallel to CD and EF perpendicular CD and angle ZED is equal to 126 degree. Find angle AZE, FZE and ZEF. हमें ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। तो आइए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप हमारे पास क्या गिवन है, एंगल GED बराबर 126 डिग्री। GED मतलब ये बड़ा वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 126 दिया है और EF इस पे क्या है, CD पे परपेंडिकुलर है, तो ये केवल हमारा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो FED इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया। तो सबसे पहले गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन में हमारा AB पैरेलल है किसके, CD और EF परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं FED एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहीं पे लिख लेते हैं इसको। और हमारे पास गिवन है एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, इतना हमारे पास गिवन है। और हमें निकालना है एंगल AZE और निकालना है FZE और ZEF निकालना है। तो आइए सबसे पहले फिगर से हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो ये एंगल क्या आपको दिख रहा है, एक जेड शेप आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको पता है कि जब जेड शेप बनता है तो वहां पे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी हमारी लग रही होती है। अगर ये एंगल 126 डिग्री है तो एंगल AZE ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल AZE, एंगल AZE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AZE इज इक्वल टू 126 डिग्री। एक तो आपका आंसर आ चुका है, एंगल AZED इज इक्वल टू 126 डिग्री। AZE क्या है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा एंगल कहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिए। अगर आप AB लाइन में देखें, एक एंगल 126 का बन रहा है, इसी साइड पे इस एंगल का हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या एक पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन में बने एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो जी हाँ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AGE प्लस ऑफ एंगल FGE, एंगल ऑफ FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। AGE हमारे पास कितना है, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126 इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस, यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ FGE कितना निकल के आ गया हमारा, 54 डिग्री। एंगल FGE मतलब ये एंगल हमने निकाल चुका है। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल निकालना है GEF। तो एंगल GEF कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अगर ये पूरा का पूरा मतलब ये एंगल और ये इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर है, 126 के बराबर है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ GEF प्लस एंगल ऑफ FED, एंगल ऑफ FED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा और कर लेते, 126 डिग्री। ये आपका क्या है, C है, CD। तो ये हमारा 126 डिग्री गिवन था।
ये 180 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एंगल का सम करना है और ये हमारे पास गिवन था 126 डिग्री। और एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो एंगल ऑफ जी ई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो एंगल जी ई एफ आपका कितना निकल के आएगा 36 डिग्री आएगा। तो एंगल जी ई एफ भी आपका कितना निकल के आ गया 36 डिग्री। हमें 3 वैल्यू निकालनी थी एंगल ए जी ई, तो ए जी ई आपका कितना निकल के आया 126 डिग्री और एफ जी ई निकल के आया है आपका 54 डिग्री और एंगल जी ई एफ कितना निकल के आया है 36 डिग्री। तो इस प्रकार से आप तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग 3, 4, 5 यानी कि लगातार फिर से 3 क्वेश्चन में इस चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।